शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है, मीठे बच्चे, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज। इसे बच्चे जवान बूढ़े सब पढ़ सकते हैं, सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा की पढ़ाई है और आत्मा का कोई उम्र से लेना देना नहीं। जिस शरीर में हम हैं उस शरीर द्वारा हम बूढ़े जवान बच्चे जो भी हैं, ज्ञान तो सबको चाहिए ना। और ये वो समय है पावन बनने का जब कब कौन शरीर छोड़ देंगे ये किसी को पता नहीं। ये टाइम फिक्स नहीं है कि हम इसी समय चले जाएंगे, है ना, कोई दिन फिक्स है। तो इसीलिए जब जिसको पता चले कि भगवान आया हुआ है, बस उसी समय से पुरुषार्थ करना शुरू कर दे, भगवान को पहचान कर भगवान के श्रीमत पर चलना शुरू कर दे। प्रश्न है, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। बाबा कहता है सबको ये प्रैक्टिस करनी है। हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी है ना। हर एक को कोई ये ना समझे कि हम कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। मुरली हम रोज सुन रहे हैं, क्यों नहीं चला सकते। एक नशा होना चाहिए कि हम भी मुरली चलाएं। बहुत बार सुने, बहुत बार सुनते सुनते क्या होता है कि अंदर फिर अपने आप होता है कि हम भी कर सकते हैं। तो ये नशा होना चाहिए कि हम भी चलाएं। इसलिए नहीं कि एक नशा हो कि लोग हमको जाने पहचाने, इससे कोई लेना देना नहीं है। कितने दिन की पहचान है, कितने दिन तक हम हैं इस दुनिया में, नहीं। तो बाबा कहते हैं हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो ना। जिसके बच्चे हैं, बाप समान स्थिति बाबा कहता है, तो बाप मुरली चला रहा है, ब्रह्मा के तन द्वारा चलाया। अब हम सब बच्चों का यही काम है। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे, है ना। दूसरा चला रहा है, बहुत अच्छा चला रहा है, एक ये चला रहा है ना, इसका अच्छा लग रहा है उसका अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब देवभान है। आप स्वयं चलाने की कोशिश करें। सबका मुरली भगवान का चल रहा है, इसलिए कौन पढ़ रहा है अगर उस चेहरे पर आप फंसते हैं तो ये सबसे बड़ा डिसरिगार्ड है भगवान की मुरली का। आशा दीदी का सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि आशा दीदी लोग तब उस समय कम उम्र की थी। तो उस समय क्लास चला जगदीश भाई का, है ना। तो जगदीश भाई का क्लास चला और पहले तो दीदी दादी लोग का क्लास सुना गया था। अब जब जगदीश भाई का क्लास चला तो उम्र कम था, अच्छा लगा। बोले वो तो ज्ञान का बात बहुत अच्छा से सुनाते हैं, तो बोले बहुत अच्छा लगा जगदीश भाई का जो सुनाने का तरीका है वो अच्छा लगा। तो सब बहन लोग गई, दीदी लोग गई, आशा दीदी लोग अपना सब फ्रेंड लोग, और जाके बोली कि जगदीश भाई का क्लास फिर से चलाया जाए, मतलब 2-3 और हम लोग को सुनने में अच्छा लगा। तो दादी लोग का मीटिंग बैठा, चंद्रमणि दादी के पास बोला गया, चंद्रमणि दादी तुरंत दादी लोग का मीटिंग बैठा दी। और मीटिंग में ये क्लियर किया गया कि आप जगदीश भाई के अथी में नहीं, जगदीश भाई के प्रभाव में आए। सोचिए कि कितना सूक्ष्म है कोई चीज़ का प्रभाव में आना। भगवान का मुरली है और मुरली को समझाने का तरीका नहीं। मुरली में बाबा वर्ड क्या बोला, इसीलिए मुरली में कोई एडिशन बाबा करने नहीं बोलता है। मुरली में जो बाबा बोल दिया है वो ज्ञान का सागर है, वो अपने आप में शिक्षा है। हम बीच में जबरदस्ती कोई शिक्षा घुसाने का उसमें प्रयास हमें नहीं करना है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि मुरली चलाने का प्रयास सबको करना है, किसी के प्रभाव में आकर मुरली नहीं सुनना है, मुरली हमें सुनना है। मेरा रिगार्ड मुरली पर। तो सोचिए कि जगदीश भाई जिसको संजय का नाम दिया गया, लेकिन उनके बारे में बोला गया, तुरंत दादियों का मीटिंग बैठा, तुरंत दीदी लोग को बताया गया कि नहीं, फिर से बहुत पावरफुल क्लास दादियों का चला। और तब बोले इतना सूक्ष्म है कि आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम केवल क्लास सुनना चाह रहे हैं, किसी के प्रभाव में नहीं आना है, उसके गुण को उठा लेना है। ये बहुत अच्छा मुरली चला रहा है, हम भी चलाएंगे। बाबा इसमें ये गुण भरा है ना। गुण किसने भरा? बाबा ने भरा। विशेषता किसने दी? बाबा ने दी। तो बाबा से हमें प्रभावित होना है और बाबा से डिमांड करना है कि बाबा हमको भी भरिए, मेरे में नहीं है तो ये विशेषता हमको दीजिए। तो किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा, है ना। सुनाते सुनाते अब बोलेंगे ही नहीं तो मुख खुलेगा कैसे। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ाने का हक है। छोटे बच्चों को और भी बाबा देता था, क्योंकि उससे क्या होता है कि छोटा बच्चा अगर सुना रहा है ज्ञान तो एकदम क्लियर बात है कि पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है, तब तो बच्चे को लाया है। तो इससे
जाता था, लोगों में जागरूकता जाता था कि नहीं, पूरा परिवार का परिवार इसमें जुड़ रहा है। तो बाबा कहता है छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ने का हक है और पढ़ाने का भी हक है। तो वह भी बेहद के बाप से वर्षा लेने के अधिकारी हैं, चाहे क्योंकि आत्मा है ना, आत्मा छोटा और बड़ा क्या। मान लीजिए 5-6 साल का समझदार हो गया, उसको बता दे। अभी छोटी सी बच्ची आई थी, शायद 6 साल की है, वो बच्ची इतना अच्छा से ज्ञान दे रही है, अमृत वेला रोज करती है, मिस नहीं करती है, हर रोज मुरली क्लास जाती है और इतना अच्छा से ज्ञान दे रही थी, मात्र 6 साल की बच्ची। अब बताती है तो लगता है कि कितना इसको ज्ञान है कि मैं आत्मा परम धाम में चल, कमेंट्री कराई, योग कमेंट्री कराई, इतना अच्छा से कराई। आत्मा है ना, मान लीजिए कि 5-6 साल का है, उसको नहीं बता रहे हैं हम, और 7-8 साल तक ही उसका उम्र है, मर जाएगी, शरीर छोड़ देगी आत्मा, तो फिर ये पाप किस में जाएगा। इसलिए हम लोगों को सबको बताना है। तो इसीलिए बाबा कहता है छोटे बच्चे भी अपना वर्षा लेने के अधिकारी हैं। ओम शांति। तो अभी आती है शिव बाबा की जयंती। अभी बाबा शिव जयंती पर लगातार मुरली चला रहा है, क्योंकि शिवरात्रि आने वाला है। उस पर कैसे समझाना चाहिए, बाप ने तुमको समझाया है वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है, ऐसा नहीं है। बाबा हम लोगों को पढ़ा दिया, ब्रह्मा तन का आधार लेकर बाबा ने हम सबको पढ़ा दिया। अब हमें दूसरों को पढ़ाना है निमित्त बनकर, और ये एक चेन की तरह तैयार करते जाना है। तो शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हो इस शरीर द्वारा ही पढ़ाया है। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, हम नाम भी शिव का लेते हैं, वह तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी। यह तो तुम जानते हो कि कैसे नंबरवार मनाते आते है ना, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि शिव तो जन्म मरण में नहीं आते, तो उनकी जयंती कैसे मनाई जाएगी। लेकिन शिव अवतरित होते हैं, उसकी जयंती मनाई जाती है। और जयंती में भी उनका एक्यूरेट नहीं है कि किस दिन ब्रह्मा तन का आधार लिए, और उसी डेट के अनुसार नहीं होता है। ये एक तिथि रखा गया है भक्ति मार्ग में, जो वो ब्राह्मण कुल के अनुसार ही रखा गया है। ब्राह्मण में जो चला है ना, बाबा आया है, तिथि तारीख किसी को पता नहीं कि ब्रह्मा का तन का आधार फर्स्ट दिन कब लिया। वो तिथि तारीख तो ब्रह्मा बाबा लिख के नहीं रखे कि उन्हें ये सब हमें ज्ञान रहेगा। लेकिन किस तरह से मनाया जाता है, जब पूरा मतलब शुक्ल पक्ष जिसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, काला पक्ष जब चल रहा है, यानी चंद्र अमावस्या का समय चल रहा है, उस समय शिव रात्रि मनाया जाता है। यानी जब घोर अमावस्या यानी घोर रात्रि कलयुग का हो जाता है, तब शिव बाबा अवतरित होते हैं, और तब ज्ञानसूर्य उदित होते हैं, तो अपने प्रकाश से फिर सारे अंधेरे को मिटाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो तुम जानते हो ना, मनाते ही रहेंगे तो उन्हों को समझाना पड़े। बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं, मुख तो जरूर चाहिए, इसलिए गौमुख की ही महिमा है। कहते हैं ना गौमुख है क्या चीज। ब्रह्मा को गाय माता के रूप में देखा गया है और उनके मुख का आधार लेते हैं, तो गौमुख का आज तक गायन है। तो यह राज जरा पेचीला है। एक मिनट, कैसे बंद करना भूल गए थे। तो बाबा कहते हैं यह राज जरा पेचीला है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है, लोग समझेंगे तब तो दूसरे को समझाएंगे। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था और किसी को होता नहीं। भारत को ही सचखंड कहा जाता है और बाप को भी ट्रूथ कहा जाता है। तो यह बातें समझानी भी पड़ती है, समझेंगे तब तो समझाएंगे किसी को। फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है, कोई झट समझ जाते हैं। यह योग और एजुकेशन दोनों खिसकने वाली चीज़ है। बाबा कहते हैं ना कि पढ़ाई हो चाहे योग हो, दोनों ध्यान से चला जाता है, उतर जाता है। तो उन्हें उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। जैसे योग में बैठे हैं और कई जगह मन चला गया, तो मन बुद्धि खिसक गया ना। लेकिन बाबा कहता है सबसे ज़्यादा योग में ही खिसकता है। ज्ञान तो फिर भी बुद्धि में रहता ही है, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, स्मृति नहीं रहती भगवान की।
तो नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है ही कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको यह नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे। पहले ऊंचे ते ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो हर जगह हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा कही जाती है। वो कथा सुनकर हम लोग बचपन से बड़े हुए, लेकिन कहानी का अर्थ आज तक समझ में नहीं आया। अब ज्ञान में आए तब पता चला कि उस सत्यनारायण की कथा का अर्थ क्या है। सत्यनारायण की कथा का मेरा सत्य शिव बाबा जब आकर नर से नारायण बनने की हमें विधि बताता है और हम नर से नारायण बनते हैं, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा है जो भगवान अभी दे रहा है। तो अभी तुम जानते हो कि हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है पावन बनने की पढ़ाई और है भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज है। 84 जन्मों के चक्र को जानना है और फिर यह पढ़ाई सबके लिए एक ही है। कितना सहज है वो पढ़ाई में। इंग्लिश अच्छा से है कि नहीं है, मैथ अच्छा से, इतने सारे पढ़ाई और इतना सारा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। किसी का मैथ कमज़ोर है, किसी का साइंस कमज़ोर है, किसी का कुछ। वो लौकिक पढ़ाई में बहुत तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ कोई बात है। यहाँ तो हर कोई एकदम नहीं भी पढ़ा लिखा है तो वो भी जानता है कि 84 जन्म का ये कहानी है। 5000 वर्ष का एक कल्प है, 4 युग का कहानी है जिसमें एक एक्स्ट्रा युग संगम युग है। तो ये ज्ञान सहज हो गया। तो बूढ़े बच्चे जवान जो भी हो सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहें तो टाइम तो बहुत पड़ा। बच्चों को भी यह सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है। कितना छोटा है यह अच्छी रीति याद रखना है। कितना छोटा है यानी इतना अति सूक्ष्म बिंदु है तो भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी है। ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। वो अति सूक्ष्म है ही नहीं, वह तो बिंदी है। ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगी, बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएगी। इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति भी विचार करना है। हम आत्मा ऊपर से आई हैं शरीर से पाठ बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। ऑर्गन्स भले छोटे बड़े होता है ना, छोटा बच्चा शरीर, आत्मा तो वही है, इतना छोटा सा बिंदु। जैसे ही माँ के गर्भ में 5 महीने का बच्चा तैयार हुआ, आत्मा उसमें प्रवेश की, उसका चुरपुर होने लगा, हिलने डुलने लगा, सब उसका मूवमेंट शुरू हो गया। वो बढ़ रहा है क्योंकि तब भी बढ़ा हुआ था। 5 महीने का जब हो गया था, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, तब आत्मा उसमें प्रवेश की थी, यानी वो बढ़ ही रहा था। तो ऑर्गन्स बढ़ता जाता है, एकदम छोटा था और छोटे से फिर बड़ा होता है, लेकिन आत्मा वही है। जो एक बिंदु प्रवेश की थी वही बिंदु है, लेकिन वो आत्मा उस मन बुद्धि का सहारा ले रही है ना। तो जब शरीर छोटा है तो मन बुद्धि भी उतना सक्रिय नहीं है, उतना दिमाग नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा बड़ी, शरीर बड़ा होता जाता है, ऑर्गन्स बड़ा होता जाता है, तो मन मस्तिष्क का सब चीज़ जो है, ऑर्गन सब क्लियर होता जाता है, परिपक्व मैच्योर होता जाता है। जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है तो फिर आत्मा उसका यूज करने लगती है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बिंदी क्या देखने में आएगी। इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार भी करना है। हम आत्मा ऊपर से आई हैं शरीर से पाठ बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। ऑर्गन्स भले छोटे बड़े होते हैं, अभी जैसे तुमने समझा वैसे फिर औरों को समझाना है। आप तो समझ गए, अब दूसरों को यही ज्ञान समझाना है। यह तो जरूर है नंबरवार, जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी जरूर बनना है, ये क्लियर आज बाबा बोला है। सबको टीचर बनना है और सबको मुरली पढ़ना है। मुरली चलाने का प्रैक्टिस सबको करना है। आज बाबा का ये डायरेक्शन है। बाप में तो नॉलेज है, वह इतनी छोटी सी परमात्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं। यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी तब है जब बहुत दुखी होते हैं, जब अंदर से त्राही त्राही मचने लगता है। इस जीवन में भी यही होता है, जब हम किसी को बहुत बहुत अंदर से याद करते हैं तो उसको संकल्प उस तक पहुंच जाता है। तो यहाँ भगवान स्वयं जो पिता है हमारा, उस तक संकल्प नहीं पहुंच रहा है। इतने लोगों का संकल्प पहुंच रहा था कि अब और नहीं, अब और नहीं। तो भगवान तक संकल्प पहुंचता है, तब भगवान फिर आते हैं, कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं कि हम पुकारते रहते हैं।
बाबा आकर हमको पतित दुनिया से नई सतयुगी सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वहां जाने का रास्ता बताओ। वह भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे, वह आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। यह बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करना है। बाबा ने आज यह समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा, है ना। बाबा आज हमको ऐसे समझाया, आज मुरली में इस तरह से बाबा समझा रहा है इस निमित्त आत्मा के द्वारा, है ना। ये हमेशा, और मुझे भी ऐसे समझाना है, मुझे और भी बाबा मेरा अच्छे से यूज करो, ये बोलना है। तो बाबा कहते हैं हम भी ऐसे समझाते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। जो कहते हैं ना कि मुख नहीं खुल रहा है, बोल नहीं पाते हैं, बोलेंगे तब तो मुख खुलेगा। अब मुख ही नहीं, अब एक बच्चा का बताया ना कि उसका सब कुछ ठीक है, लेकिन वो बच्चा बोलता ही नहीं बोलता है। डॉक्टर के पास उसको लेकर के, मतलब 5-6 साल का बच्चा हो चुका है, शायद 7-8 साल का हो गया है, 8 साल का, बोलता नहीं है, जबकि उसका सब ऑर्गन्स ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब उसको क्या किया गया, साइकाट्रिस्ट उसको लेकर उसके पास ले गया, तो उसको एक स्कूल अलग उसका आता है। मतलब ऐसे बच्चों को, मतलब इतना ज़्यादा उसको, मतलब ये थी किया गया, मोटिवेट किया गया उस बच्चे को, दिन रात उस पर ध्यान देकर बच्चा बोलने लगा। तो हम तो बोलने वाले, हम तो बोल सकते हैं। व्यर्थ फालतू बातें तो हम घंटों तक खींच सकते हैं, जिसमें कोई मतलब नहीं है। और भगवान का ज्ञान देने में बोलेंगे, मुख नहीं खुलता है। तो तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। वह पढ़ाई तो यहाँ के लिए, यह है भविष्य नई दुनिया के लिए। वहाँ तो सदैव सुखी सुख है, वहाँ 5 विकार तंग करने वाले होते नहीं। यहाँ रावण राज अर्थात पराये राज्य में हम हैं, तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है कि नई दुनिया में भारत, नई दुनिया में केवल भारत ... दूसरा कोई नहीं था, भारत में ही हम सब देवी देवता हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन थे, नहीं। सतयुग में और कोई नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म और कोई नहीं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है, भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है, भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है, लाखों वर्ष कहना यह तो अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों वर्ष का कह देते हैं तो यह अनलिमिटेड हो गया ना। फिर लोग क्या करते हैं, उस तरफ सोचना ही नहीं चाहते। कौन लाखों वर्ष का हिसाब किताब लगाएगा, इसीलिए लोग उस चीज को जानना ही नहीं चाहे। लेकिन भगवान ने कितना आसान कर दिया, 5000 वर्ष क्लियर कर दिया। तो लाखों वर्ष की कोई बात स्मृति में आ ही नहीं सकता। नया भारत था, अब पुराना भारत ही कहेंगे। भारत ही नई दुनिया होगी। तुम जानते हो कि हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाप ने राय बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई पवित्र बन जाएगी। फिर शरीर भी नया मिलेगा, जैसा सोना वैसा जेवर, जैसी आत्मा वैसा शरीर। परफेक्ट आत्मा परफेक्ट शरीर, डिफेक्ट आत्मा में आया, शरीर भी डिफेक्ट सबका हो गया। तो आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज्य ही मिलता है सुख के लिए, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और शांति है, वहाँ कोई तूफान आदि नहीं होते। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। वहाँ बेहद के पिता हमें ऐसी शांति देकर जाते हैं जहाँ शांति के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। शांति हमारा संस्कार बन जाता है, क्योंकि शांति हमारा स्वधर्म है। ये चीज़ हमारा संस्कार बन गया वहाँ। और द्वापर के बाद वही संस्कार क्योंकि धीरे धीरे भूल ही रहे थे, द्वापर में एकदम भूल जाते, लेकिन एकदम द्वापर में नहीं भूलते, फिर भी 8 कलाएं रहती है। अभी जो समय चल रहा है जहाँ हम पूरा संस्कार भूल गए हैं, इतना भूल गए हैं कि ब्राह्मण बनने के बाद भी वो पिछला संस्कार का इतना पड़ा हुआ है कि बीच बीच में फिर वो हावी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ कोई तूफान नहीं होता, वहाँ कोई तूफान आदि नहीं होते। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ अशांति तो सब अशांत है, अशांति है यहाँ तो हर कोई यहाँ पर अशांत है। सतयुग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बातें हैं ना। यह अनादि बना बनाया खेल है, यह है बेहद की बातें। और वह है हद की बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं। क्यों पढ़नी पड़ी, सोचिए कि बैरिस्ट्री क्यों पढ़नी पड़ी, क्यों जेल बनाना पड़ा, क्यों इस कानून का व्यवस्था बनाना पड़ा, क्योंकि व्यवस्थाएं हमारे द्वारा नहीं रहने दी गई। हम अपने में से एक दूसरे को दुख तकलीफ देने लगे, तो हम ही एक दूसरे के साथ ढंग से, क्योंकि जानवरों जैसी स्थिति हो गई, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को काट दे रहा है, तो एक व्यवस्था बनाया गया। तो ये पढ़ाई क्यों पढ़ना पड़ा, ये सतयुग में तो नहीं होगा, इसलिए कोई बैरिस्टर जज का वहाँ जरूरत नहीं है। वहाँ कोई बीमारी नहीं, किसी डॉक्टर का जरूरत नहीं है।
वहाँ बम हथियार ये सब का जरूरत नहीं है, तो कोई वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन क्या वही वो दुनिया इस दुनिया से खूबसूरत है कि नहीं है? बहुत खूबसूरत है। यहाँ आप सब कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं और अपने आप को अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन सोचिए कि किस लिए अवार्ड दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह अनादि बना बनाया खेल है, यह है बेहद की बातें। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। आगे तो यह नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है, कभी जाने थे? इतना पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी कोई ज्ञान होगा जो हम सबको बदल देगा? हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, ये तो कभी नहीं जानते थे। केवल इतना जानते थे कि बस पूजा पाठ करें और मेरे जीवन में सारी खुशियाँ हों, मेरी जो ज़रूरतें हो वो पूरी हो। ये कभी सोचे ही नहीं थे कि मेरे अंदर बदलाव का ज़रूरत, ये तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि मान कर बैठे थे कि हम बहुत अच्छे। तो बाबा कहते हैं अभी समझते हो, सतयुग त्रेता जरूर वह पास्ट हो गया, उसमें इनका राज्य था। त्रेता में राम राज्य था, पीछे फिर और धर्म आए हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सब धर्मों का पूरा मालूम है। अभी जब भगवान आते हैं तो आज सारा ज्ञान हमारे पास है। कोई ऐसा कह सकता है कि कोई ज्ञान मेरे पास नहीं है? पहले कुछ पता था, लेकिन सभी धर्मों का ज्ञान यहाँ पर मिला, सभी धर्मों का। अभी रामराज के लिए इतने लोग रामराज आना चाहिए, रामराज आना चाहिए, कभी सोचते हैं कि रामराज का कल्पना क्यों कर रहे हैं? सतयुग में राम नहीं थे, त्रेता में राम थे, और सतयुग में ज़्यादा खुशी है ना? सतयुग सत का युग है, एकदम संपूर्ण स्वर्ग है, और त्रेता तो सेमी स्वर्ग है। लेकिन फिर भी रामराज की कल्पना कर रहे हैं, यानी त्रेता के राम की राज की कल्पना नहीं की जा रही है। परमात्मा राम द्वारा जो स्वर्ग की स्थापना की गई उसकी कल्पना की जा रही है। तो ये सब बातें जब हम सुनते हैं, ज्ञान को समझते हैं, तब पता चलता है। पहले तो हमें भी नहीं मालूम था। तो सब धर्मों का पूरा मालूम है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, यह सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। केवल 2500 वर्ष के में ये बीच में आए हैं। सतयुग त्रेता में किसी धर्म का कोई नामो निशान नहीं। तो उसमें 1250 वर्ष तो कलयुग है। सब हिसाब है ना, ऐसे तो नहीं सृष्टि की आयु ही 2500 वर्ष है, नहीं। अच्छा, फिर और कौन था? विचार किया जाता है इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता, वह भी थे तो मनुष्य ही ना। मान लीजिए देवी देवता थे, लेकिन वो मनुष्य ही थे, 2 हाथ पैर ही उनका दिखाया गया है ना। आँख नाक कान सब बनावट क्या मनुष्य है? केवल दैवी गुण था उनके अंदर, उनके अंदर आसुरी अवगुण नहीं था। तो वह भी थे मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 2500 वर्ष में, बाकी आधा में वह सब थे। सूर्यवंशी 1250 वर्ष, चंद्रवंशी 1250 वर्ष, सतयुग त्रेता का ये हिसाब किताब है। तो बाकी आधा कल्प में वह सब थे। इससे जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकाल ही नहीं सकता। भगवान एक्यूरेट हिसाब दे दिया है। फूल, पौना, आधा, चौथा, 4 हिस्सा है। कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना, तो आधे में तो यह है, कहते भी हैं सतयुग में सूर्यवंशी राज और त्रेता में चंद्रवंशी राम राज्य। यह तुम सिद्ध कर बतलाते हो, तो जरूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कल्प ही 5000 वर्ष का है, वो लोग 84 लाख योनियां कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। योनि भी बोल देते हैं 84 लाख योनि। तो कौन जाएगा उसमें भटकने, उतना ज़्यादा समझने का बुद्धि दिमाग ही काम नहीं करता, तो फिर हम उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। तो कोई माने भी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया हो भी नहीं सकती। तो बाप बैठ समझाते हैं, वह सब है अज्ञान और यह है ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया यह भी किसी को पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, वही ज्ञान देते हैं मुख से, कहते हैं गौमुख। उस मुख को गौमुख कहा गया। इस गौ माता से तुम सबको एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो यह थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज है। एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। मान लीजिए कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेकर एक दिन मुरली का ज्ञान सारा देकर चला जाता, रोज रोज ये मुरली नहीं आता, हमें चेंजिंग आता, रोज रोज हमें ज्ञान दिया जा रहा तो हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आ रहा है, और हम बड़े आराम से कहते हैं कि आज देवभान आ गया, कहते हैं ना। तो रोज रोज चला रहता, रोज नहीं चलाता तो हमारी क्या स्थिति रहती। तो बाबा कहते हैं वह थोड़ी सी बातें समझाना सहज है। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है? एक दिन बच्चा को पढ़ा देंगे, स्कूल भेज देंगे, हो गया। तो इसीलिए बाबा कह रहा है नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती है। आपका बच्चा एक दिन स्कूल जाने में मिस करता, कितना उसको डांटते हैं, उसको दिन भर में आपको कई बार बोलते हैं कि तुम पर इतना खर्चा करते हैं, तुम्हें इतना ध्यान देते हैं और तुम स्कूल नहीं गया, इतना पढ़ाई में तुम्हारा खर्च होता है, आज तुम्हारा एक दिन मिस हो गया, उसका फिर हमको दंड भरना होगा। और यहाँ भगवान की पढ़ाई में
बड़े आराम से मिस कर देते हैं। कौन आएगा? वो निराकार आएगा क्या हमको बोलने के लिए? वो नहीं आएगा, लेकिन इसकी सजाएं हम खुद भोगेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि एक दिन भी मिस किए हैं तो सब चीज चुपचाप देखा जाएगा। नहीं, बाबा कल क्या बोला? फिर मैं अपने रूप में भी आऊंगा। तो इसीलिए बाबा कहता है हम अपना घाटा कर रहे हैं, वो ना भी आए, है ना। वो धर्मराज बनकर नहीं भी सजा दे तो सजा तो हम अपने लिए तय कर रहे हैं। एक दिन ज्ञान रत्न नहीं लिए हम तो वो किसका मिसिंग हुआ? मेरा ना। घाटा किसका हुआ? तो नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो जरूर बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद का राज्य देते हैं। भारत में बेहद का राज्य था ना, यह लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। किसको यह बातें स्वप्न में भी नहीं जो पूछे कि इन्होंने राज्य कैसे लिया। उन्होंने प्योरिटी ज़्यादा थी, योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। हम ही योगी थे, फिर 84 जन्म लेकर भोगी भी जरूर बनना है। हम ही योगी थे, हम ही योग के कारण ही देवता बने, और हम ही देव वाम मार्ग में गिरे और विकारों में गिरे तो फिर हम भोगी बनकर दुखी हम ही बने। तो मनुष्य नहीं जानते कि यह भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता है। इनसे पहले तो कोई है नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। पहले जो सतयुग में राज्य करते हैं वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार नीचे आते हैं। इसीलिए सतयुग का जनसंख्या कम है ना, एकदम कम से शुरू होता है। 9 लाख से शुरू होता है, धीरे धीरे 2 करोड़ तक पहुंचता है। लास्ट सतयुग का 8वें जन्म में 2 करोड़ पहुंचता है, और फिर वहां से हम त्रेता में जाते हैं। त्रेता लास्ट होते होते हमारी जनसंख्या 33 करोड़ हो जाती है। देखिए, जनसंख्या बढ़ता जा रहा है और हमारा क्वालिटी घटता जा रहा है। क्वालिटी घटता जा रहा है तो हमारा सुख भी घटता जा रहा है। कितना अच्छा से हिसाब किताब भगवान बताते हैं। तो हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम ही सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र। धीरे धीरे डिग्री कम होती गई और हमारा वर्ण भी क्या हो गया? पहले ब्राह्मण सबसे फर्स्ट क्लास, लेकिन ब्राह्मण इसी कलयुग संगम युग यहीं पार हो जाएगा। सबसे देवता घराना, उसके बाद देवता से थोड़ा सा क्वालिटी कम हुआ तो क्षत्रिय हो गए। क्षत्रिय से क्वालिटी गिरा, वैश्य हुए, और अब लास्ट में एकदम लो कैटेगरी का यानी शूद्र बन गए। तो अभी सब शूद्र है। डिग्री कम होगी, गाया भी जाता है। पूज्य जो थे वही पुजारी बन गए। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। यह कितना सहज बात है। परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है। जब बात आता है ना तो सारा ज्ञान एक साइड में रहता है और दुख का फीलिंग एक साइड में आ जाता है, क्योंकि देहभान है। दुख आना, किसी के बात में फंसना, यानी आपका देहभान आ गया। तो बाबा कहते हैं सब बातें भूल जाते हैं। यह सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, वह तो कुछ रहेंगी नहीं। यह टेम्पररी है। किताब बनाकर रख लेंगे, नहीं रहेगा। इतनी सारी मुरलियां बाबा क्लियर करता है, मुरली भी नहीं रहेगा। विनाश में सब कुछ चला जाएगा, लेकिन उस ज्ञान को हमें अपने संस्कार में धारण कर लेंगे, वो कोई छीन सकता है क्या? हमारी मेमोरी में जो चला गया उसको कोई छीन सकता है क्या? बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी। बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। यह वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। यह सब होल लॉट जो है, विनाश होगा तो यह सब जल जाएंगे। होल लॉट मतलब बहुत ज़्यादा, अति विशाल मात्रा में जो इतने वेद शास्त्र हैं सब जल जाएंगे। सतयुग त्रेता में कोई पुस्तक होता नहीं, फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं। सतयुग त्रेता में पुस्तक का जरूरत नहीं है, किसी शास्त्र का जरूरत नहीं है। जरूरत कब पड़ता है? जब दुख आता है, तब हम निराकरण का नया नया विधि सोचते हैं। और निराकरण अभी आप देखेंगे तो आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा। अभी जितने तांत्रिक, जितने ओझा गुनी साधु आ रहे हैं, सब एक अलग अलग बता रहे हैं। ऐसे कीजिए आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब एक अलग अलग बता रहे हैं। अपने घर में ऐसे नींबू पानी रख दीजिए, आपका घर का सारा नेगेटिव एनर्जी चला जाएगा। सबका सुनिए, आपका सबका अलग अलग दिमाग। दुख आया है तो निराकरण के लिए अपना अपना बुद्धि लगा रहे हैं। तो उसी तरह वेद शास्त्र खूब सारे बन गए। तो बाबा कहते हैं कितनी चीजें बनती हैं। रावण को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी से रावण भी बना दिए। कुछ भी बता नहीं सकते, बस उसका बूत जलाते हैं। अरे क्या किया रावण? रावण को इधर बूत जब बना के जलाते हैं, तो रावण का तो पूरा परिवार ही, पूरा वंश ही उसका था। पूरा वंश को तो नहीं जलाते यार, सब तो उसमें शामिल था। तो रावण को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी से, कुछ भी बता नहीं सकते। बाप समझाते हैं या हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं। जरूर यह बड़ा दुश्मन रहा होगा, परंतु दुश्मन कैसे है यह कोई नहीं जानते। वह समझते हैं कि सीता को चुरा कर ले गए, इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। कितना बड़ा डाकू हुआ जो राम की सीता को चुरा ले।
कभी चोरी की, त्रेता में कहें व त्रेता के अंत में, इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए। कौन से राम की सीता की चोरी हुई? 12 जन्म है त्रेता में, तो 12 जन्म में ये तो क्लियर है ना। सतयुग में जितने लोग बैठेंगे 8 गद्दी में बैठेंगे, लक्ष्मी नारायण के रूप में ही बैठेंगे। लक्ष्मी नारायण फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह करके। त्रेता में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 12 वहां पर जन्म है। तो कौन सी सीता चुराई गई? जो भी गद्दी में बैठेंगे वो राम सीता के नाम से ही गद्दी में बैठेंगे। 12 गद्दी है तो कौन सी सीता चुराई गई? राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? या तो शास्त्रों में जैसे कहानी लिखी हुई है। विचार किया जाता है कि कौन सी सीता, 12 नंबर होते हैं ना राम सीता, तो कौन सी सीता को चुराया गया? जरूर पिछाड़ी का होगा। यह जो कहते हैं कि राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक ही राज्य तो नहीं चलता। एक राम गद्दी पर बैठे, फिर वो शरीर छोड़े तो दूसरा राम बैठा कि नहीं बैठा? तो इसलिए बाबा कहता है जरूर डिनास्टी यानी राजधानी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई गई? यह सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी यह सब राज समझा सकते हो, उनसे पूछो। बाप समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी होते हैं तब रड़ियां मारते हैं। बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज नहीं है ना, रावण कोई चीज है क्या जिसको भूत बना लिए और जला दिए? रावण केवल मनुष्य का, स्त्री का 5 विकार, पुरुष का 5 विकार को 10 शीश के रूप में एक मनुष्य को देंगे तब तो उसमें 10 सिर लगाएंगे। एक प्रतीकात्मक चिन्ह है जो बुरा है। जैसे अच्छाई का चित्र क्या है? लक्ष्मी नारायण। तो बुराई का चित्र क्या है? रावण है ना। तो वो एक केवल हमारा डिसक्वालिटी को दिखाता है। लक्ष्मी नारायण में कोई पार्टिकुलर एक नहीं है, वहां लक्ष्मी नारायण क्वालिटी को दिखाता है और यहाँ अवगुण को दिखाता है। रावण अवगुण को दिखाता है। तो बाबा कहते हैं रावण तो कोई चीज ही नहीं, अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों हैं? हर वर्ष क्यों जलाते हैं? रावण की जरूर स्त्री भी होगी, दिखाया है ना। मंदोदरी दिखाते हैं, मंदोदरी का भूत बनाकर जलाए, क्यों नहीं जलाते? उसी की पत्नी है ना। ऐसा कभी देखा नहीं, देखे कि रावण की पत्नी को भी जलाया गया? तो बाप बैठ समझाते हैं कि यह है ही झूठी माया, झूठी खाया, झूठा है संसार। सारा जो दिखा रहा है ना वो एक कहानी मात्र है, और ये कहानी के द्वारा क्या कहा जा रहा है उसके अर्थ को समझना था, जो हम नहीं समझे। तो अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। फर्क तो हुआ ना। वहां तो सदैव सच बोलेंगे, वह है सचखंड और यह है झूठ खंड। यहाँ हर एक बात झूठ है, जो हर एक बात बोली जा रही है सब झूठ है। तो झूठ ही बोलते रहते हैं। यहाँ सत्य का अपेक्षा करना मूर्खता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस सब पर विचार सागर मंथन करना। क्योंकि जब उस विचार सागर मंथन को हम नहीं करते तो बाबा क्या बोला, नहीं जब करते हो सत्य का विचार तो फिर क्या करते हो, असत्य का विचार करते, तो उससे शक्ति घटती। इसीलिए जरूर विचार सागर मंथन सुनकर जाते हैं। तो आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, क्योंकि मुरली किसी और के लिए है ही नहीं। मुरली में जब भी बैठे पढ़ने के लिए या सुनने के लिए, हमारे लिए है, मेरे लिए। सबसे पहले क्या बोलते हैं बाबा, मेरे मुख द्वारा तुम मुझे समझाने के लिए बैठे हो और मेरे द्वारा सबको समझा रहे। तो जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिए हो गया, इस पे ध्यान देना है। सबको मुरली पढ़ना है और दूसरे को पढ़ाकर नहीं, जितना भी जैसे भी पढ़ना आता है पढ़कर सुनाएंगे। 1 लाइन 2 लाइन से शुरू करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। कैसा सुंदर इसमें चित्र खींचा गया है। पूरा ड्रामा जो है इसको कितना एक्यूरेसी से समझाया गया कि कोई संशय कहीं रहता ही नहीं है। और इसीलिए आत्माएं इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि हर परिस्थिति को बहुत आराम से पार कर लेती है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, ड्रामा फिक्स है, हर एक चीज फिक्स है।
तो इसीलिए बाबा कहता है यह अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना है। केवल समझकर रह नहीं जाना, दूसरे को भी समझाना। क्योंकि ज्ञान जब तक दान नहीं करेंगे ना, पानी को एक जगह जमा रहेगा, वो पानी सड़ जाएगा, उसमें कीड़ा हो जाएगा। लेकिन वो पानी बहता है तो साफ रहता है, लोगों के काम आता है। तो ज्ञान केवल अपने तक रखेंगे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा आपके अंदर। जैसे ही दूसरों को देते जाते हैं, हमारा अनुभव से और सारा बात निकलता है। मेरा जीवन तो सुधरता ही है, औरों का कल्याण होता है। वरदान है, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। है ना, आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा क्या है? पवित्रता। और ये पवित्रता कहीं और कोई जगह नहीं करवाया जा रहा है। ये पवित्रता यहाँ की रॉयल्टी है, जो किसी और के पास नहीं है। सन्यासी करेंगे तो केवल ब्रह्मचर्य का करेंगे, पवित्रता धारण भी करेंगे तो ब्रह्मचर्य का केवल करेंगे। भक्ति मार्ग में आत्माएं करेंगी तो हर उस दिन करेंगी जिस दिन व्रत करेंगे, है ना। और इसी तरह से, लेकिन यहाँ जो पवित्रता है, संपूर्ण पवित्रता, ये और कहीं नहीं। तो इसी पवित्रता का देखा देखी, जैसे कि उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक बहुत अच्छा कंपनी है, जैसे ले लेते हैं कोई पतंजलि का ही कोई कंपनी का प्रोडक्ट है ना, एलोवेरा का कोई साबुन ही है। उस साबुन बहुत अच्छा है क्योंकि कंपनी द्वारा बहुत अच्छे से बनाया गया। लेकिन आजकल डुप्लीकेट सामान हर जगह बन रहे हैं, तो एकदम एक्यूरेट उसी तरह बनाने की कोशिश की गई और बना दिया गया, लेकिन सामान रहेगा, अंतर रहेगा ना। तो बस वो लोग कोशिश भर किए हैं बनाने का, लेकिन वो क्वालिटी नहीं हो सकता। तो पवित्रता की क्वालिटी जो बाबा के बच्चों, बाबा भगवान द्वारा दिया गया है, और वो जितनी पवित्रता यहाँ बच्चे धारण कर रहे हैं, वो दूसरे जगह नहीं, वो केवल देखा देखी में थोड़ा बहुत। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा, बहुत सारा चीज नहीं, एक शिव बाबा, एक शिव बाबा और एक उनका श्रीमत, बस। तो स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ये दूसरा धर्म हो गया अगर दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। अपवित्र संकल्प क्यों आया? अपवित्र संकल्प का मतलब केवल संन्यास ब्रह्मचर्य को लेकर नहीं है। किसी के बारे में दुख लगा, किसी से हमको तकलीफ लगा, या हम किसी को तकलीफ दिए, क्योंकि हम तकलीफ कब देते हैं? जब हम तकलीफ में आए हैं। हम दूसरे को तकलीफ ऐसे नहीं देते हैं। हम कड़वे बोल किसी को समझाने के लिए बोलते नहीं है। कड़वा बाबा बोला अभी तक? एक बार भी कड़वा शब्द यूज किया है क्या? हम समझाने के लिए हमेशा मीठा बाबा, मीठे बच्चे बोल के हम सबको समझाया। लेकिन अगर हम कड़वे बोलते हैं और दूसरा को कड़वा लगता है तो दोनों अपवित्रता में आ गए, दोनों अपवित्र हो चुके, मनसा दोनों की अपवित्र हो चुकी है। तो ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट, समर्थ सम्राट बाबा नाम दे रहा है। संपूर्ण पवित्रता, जहां स्वप्न में भी किसी के बारे में विकल्प नहीं आए, व्यर्थ संकल्प नहीं आए। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से ही भविष्य संसार बनता है। जो अभी श्रेष्ठ संस्कार बाबा हमें भर रहा है ना, उससे भविष्य का हमारा इतना बड़ा राज्य भाग्य जो मिल रहा है, विश्व का बादशाही मिल रहा है, ऐसे ही मिल जा रहा है क्या? प्लेट में सजा कर नहीं मिलता, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो अभी जो भगवान संस्कार भर रहा है, उस संस्कार को जितना हम धारण करेंगे उतना उस युग के पहले से पहले नंबर में आएंगे। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो अभी ही आपके संस्कार जो दिख रहे हैं ना, वो फाउंडेशन है। अभी आप हिल रहे हैं तो फाउंडेशन हिला हुआ है। घर बनाते हैं और मान लीजिए कि फाउंडेशन खड़ा कर दिया बुनियाद डाल के, हल्का सा आंधी तूफान आया और वो हिला, उसमें फिर घर बनाने की कोशिश आप करेंगे क्या? बोलेंगे नहीं, अभी तो तुरंत थोड़ा सा पानी आया था और इसका देख रहे हैं कि बुनियाद हिल रहा है। आप तुरंत हटाएंगे और फिर से अच्छे से तैयारी करेंगे ना। इसलिए फाउंडेशन हमारा संस्कार यही है, और इस संस्कार को हमें पक्का करना है। वो पक्का संस्कार जो 63 जन्मों का है, उससे खत्म करके हमें सतयुगी संस्कार, जो श्रेष्ठ संस्कार है, वो भरना है। तब हम उस दुनिया में आएंगे। इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि मासी का घर नहीं। स्लोगन है, विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। वही विजयी बनते हैं,
एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरों न कोई। जब ये स्थिति हमारी बन जाती है तब हम उस दुनिया में आते हैं, तब हम सच्ची प्रीत परमात्मा से है, तब हम हर चीज में विजय पाते हैं। कोई संशय नहीं, भगवान मेरे साथ है, मेरा सब कुछ अच्छा होना ही। ओम शांति।